हेलो डिवाइन सोल्स। ट्रिपल फोर अवेकनिंग एंड एंजेलिक गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा। फ्रेंड्स, अभी जस्ट जो हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमें जो मैं टॉपिक आज बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमें किन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए, हमें खुद को किन चीज़ों से बचाना चाहिए। तो अभी जस्ट मैं मेडिटेशन के बाद मैं जब बाहर वॉक पर गई थी, अपने गार्डन में ही टहल रही थी, तो एक थॉट क्रिएट होती है मेरे माइंड में, ठीक है। और जब वो थॉट क्रिएट होती है तो अचानक से मेरे सामने एक वर्ड आती है जिसे हम डिवाइन गाइडेंस के रूप में भी हम ले सकते हैं। तो एक वर्ड आती है जिसे हम इंडिया में तीतर के नाम से भी जानते हैं या ग्रेटर कॉकल के नाम से भी जानते हैं। तो इसे तीतर जो आती है मेरे सामने वो हर प्लांट पे जो है वो उड़ती हुई बैठ रही थी। तो मैं उसे अचानक देखने लगी क्योंकि जनरली जो है इतना बड़ा बर्ड जो है वो आता नहीं है, वो कभी कभी देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं उसे ध्यान से देखने लगी। वो कौवे की आकृति का होता है जिसके नेक्स ब्लैक होते हैं और फीदर जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। तो अचानक से जो है दो बुलबुल आती हैं और दो बुलबुल आती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती हैं। चीखने इन द सेंस कि मतलब वो ची 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 पूरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो उनका पेड़ था बुलबुल का, तो वो ना उनको मारने के लिए, भगाने के लिए जो है पूरा प्रयास करती है, पूरा भगाने का प्रयास कर रही है। पूरी एफर्ट लगा करके उन दोनों बुलबुल ने उससे उड़ा दिया। फिर वो भागता हुआ, उड़ता हुआ जो है वो कभी हिबिस्कस के प्लांट पे गया, फिर कभी वो मेरे छत पे टंकी पे जाके बैठ गया। लेकिन उस दोनों पेयर ने, जो बुलबुल के पेयर थे, वो उसको उड़ाता ही गया, उड़ाता ही गया, उड़ाता ही गया। तो एट लीस्ट वो मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहा था उसको भगाने में। तो उसके बाद मैंने देखा कि वो आखिर उड़ा क्यों रहा है, आखिर वजह क्या है इसकी। जो ऐसे तो जनरली सारे वर्ड जो होते हैं वो किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, आखिर इससे भगाने का रीज़न क्या है। उन्होंने पूरा एफर्ट लगा करके उस तीतर को उड़ा दिया और तीतर भी जो है वो उड़ गया। फिर उसके बाद मैंने जो मुझे सीख मिली या डिवाइन गाइडेंस मिली वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इससे अवेयर हो कि डिवाइन गाइडेंस कैसे मिलती है। अचानक से आप कुछ सोच रहे हो, कोई थॉट क्रिएट कर रहे हो, और वो थॉट कैसी है, किस तरह की है, और आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, वो पहचानना, डिकोड करना मैं आपको बताती हूँ। तो मैं अपने ट्विन को लेकर के एक थॉट क्रिएट कर रही थी, अपने एनर्जी लेवल को सोच करके उस थॉट को क्रिएट कर रही थी। तो इससे मुझे ये सीख मिलता है फ्रेंड्स कि ये जो वर्ड जो थी, जो बुलबुल थी, जो वो किससे प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, वो अपने अंडों को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, अपने घोंसले को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी उस तीतर से। तो एक्चुअली वो तीतर जो था वो उनके अंडों को खा जाता, क्योंकि ये एक मांसाहारी पक्षी होता है। वो जो उसके जो भोजन होते हैं, टिड्डे होते हैं, चूहे होते हैं, सांप होते हैं, अंडे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को वो खाता है, और जिससे उसको पता है कि मुझे मेरे अंडे को प्रोटेक्ट करना है इससे। तो वर्ड्स पूरी तरह से सर्टेन है कि उससे क्या चाहिए, उससे किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, उसको दुश्मन के बारे में भी पता है कि किस तरह के दुश्मन है उसके, कैसे दुश्मनों से उससे खुद को बचाना है, अपने अंडे को बचाना है, अपने घोंसले को बचाना है। तो इस तरह से वो पूरी तरह से अवेयर है। ये अवेयरनेस हमें बता रहा है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आपके लाइफ में आपको हार्म पहुंचाने वाले कौन कौन हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हार्म पहुंचाती है। तो ये तो पहली जो मैसेज थी वो मुझे मिला कि मुझे भी अवेयर होना है कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो नुकसान पहुंचाती है। वर्ड्स के अकॉर्डिंग तो वो तीतर उसको नुकसान पहुंचाने आया था, जिससे वो विजुअल है, वो देख सकती है कि ये डायरेक्टली आ रहा है, प्रोटेक्ट करना है भी हमें अपने एक्स को या अपने नेस्ट को। तो वो सामने से दिख रहा है उसे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे दुश्मन का पता नहीं होता है कि हमें किन चीज़ों से खुद को बचाना है।
तो हमें हमारे दुश्मन का पता नहीं रहता, तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि इस जो हमारे जो रियल एनिमी है वो कौन है। तो रियल एनिमी जो है, हम लोग जो पर्सन या कोई भी लोगों को मान लेते हैं ना कि वो हमारे रियल एनिमी है, सॉरी, रियल एनिमी है, वो हमारे दुश्मन है। नहीं, रियल एनिमी तो कोई और ही है जो कि हमें दिखाई ही नहीं देता। हम जान ही नहीं पाते कि वो रियल एनिमी क्या है, या किससे हमारी लाइफ अफेक्ट हो रही है, किससे हमारी लाइफ ग्रो नहीं कर पा रही है, क्योंकि हम इसे देख ही नहीं पाते ना, इसलिए हमें पता ही नहीं होता कि ये रियल एनिमी है कौन। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर ये रियल एनिमी कौन है। तो रियल एनिमी है हमारे निगेटिव थॉट्स। ये एक वायरस की तरह काम करता है, ये हमें बीमार करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डल करता है सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारे माइंड को डल करता है, ये पूरी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बैंड बजा के रख देता है। तो ये जो निगेटिव थॉट्स है उससे हमें बचना चाहिए। मैंने एक निगेटिव थॉट क्रिएट की अबाउट माय ट्विन फ्लेम, और उसके बाद मैंने अपने एनर्जी लेवल को चेक करा कि मेरा एनर्जी डाउन हो रहा था। तो इस वजह से मैंने एक निगेटिव थॉट्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अगर स्टोर हो गई तो वो जनरली मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो हमें अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग थॉट को क्रिएट करना होगा। हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ना कि पेसिमिस्टिक रहना है। तो हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि हमें सामने से दिखाई नहीं देता, वो है हमारे निगेटिव थॉट्स। और आपको जो है निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलना, हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, और आपको सर्टेन होना है कि आपको क्या चाहिए। आपको निगेटिव थॉट से बचना, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आज ही आप बैठा लीजिए कि आपको निगेटिव थॉट से ही आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसा अगर आप जब करते हैं तो आपकी लाइफ में आप निगेटिव थॉट्स जब नहीं सोचते तो आपके पास सोचने के लिए क्या बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव थॉट सोचने के लिए बचेंगे, या तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो जैसे ही कुछ नहीं बचेगा, आपका दिमाग खाली होगा, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। जब आपका दिमाग खाली होगा, निगेटिव थॉट्स नहीं सोचेगा, तो ऐसे काम में मन लगेगा जो कि आपके लिए पॉजिटिव वे हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मुझे ये गाइडेंस मिली डिवाइन से, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।